सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। मैथ मास्टर सीरीज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप है TWB कृष्णा के साथ। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 16। चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। समझ में आएगा डंके की चोट पे। अगर आप डिटेल नॉलेज चाहते हैं कि किस टाइप का ये चैनल है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। चलिए बकेती करेंगे, बीच में अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आएगा डंके की चोट पे। क्योंकि चीजों को हलवा बना के पेश करना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी चाहत है। ऐसी चाहत क्यों है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। जो बच्चे मेडिकल या जेई के लिए प्री प्लानिंग कर रहे होंगे क्लास 8 से 9 से ही, तो चीजें उसे भी समझ में आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता किस क्लास का है, इसीलिए मैं चीजों को हलवा बना के पेश करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड अ जीपी। हमें जीपी बताना है फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, जिसका पहले दो टर्म का सम दिया हुआ है कितना, -4, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, और जिसका पांचवा टर्म जो है तीसरे टर्म का 4 गुना है। 4 टाइम्स द थर्ड टर्म मतलब पांचवा टर्म जो है वह तीसरे टर्म का 4 गुना है। ये कंडीशन दिया हुआ है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर किसी भी एग्जाम में आता है तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रटेंगे, हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस जीपी में हमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ, कॉमन रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर इज कॉमन रेशियो ऑफ गिवन जीपी। हमने मान लिया कि जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। अब किसी भी जीपी का अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो हम उसका कोई भी टर्म लिख सकते हैं, है ना। अब कंडीशन के कैसे लिख सकते हैं कोई भी टर्म, हम आगे देखेंगे। आगे जो कंडीशन है वो पहले कंडीशन लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि फर्स्ट टू टर्म का सम, फर्स्ट एन टर्म के सम को हम Sn से डिनोट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टू टर्म का सम है तो S2 से डिनोट करेंगे। इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -4। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम Sn से डिनोट करते हैं, एस फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ जीपी, वो होता है a इंटू 1 - r पे पावर n अपॉन 1 - r। ये होता है फॉर्मूला किसका, जीपी के प्रथम n पदों के योग का। ठीक है, तो यहाँ पे S2 बराबर -4 दिया गया है। पहला कंडीशन ये हमें पता है, क्वेश्चन में दिया गया है। आगे क्या है, एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। पांचवा टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, A5 से डिनोट करेंगे। A5 बराबर कितना दिया हुआ है, A5 मतलब फिफ्थ टर्म, 4 टाइम्स है किसके, थर्ड टर्म के। तो A5 बराबर 4 टाइम्स किसका, थर्ड टर्म का, तो A3। ठीक है, अगर किसी हमें जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, an का मतलब एनवा टर्म। किसी जीपी का एनवा टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर पे पावर n-1। अगर हमें चौथा टर्म निकालना है तो n के जगह पे 4 आएगा, A4 बराबर a इंटू आर पे पावर 4-1। तो क्या हो जाएगा, a इंटू आर पे पावर 3, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। जो भी टर्म निकालना है, अगर हमें पांचवा टर्म निकालना है तो n के जगह पे 5 रखेंगे तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू आर पे पावर 5-1, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, तो a इंटू आर पे पावर 4 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 बराबर क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर पे पावर 5-1, क्योंकि ए एन में क्या होता है, ए एन बराबर a इंटू आर पे पावर n-1। तो यहाँ पे हम n के जगह पे 5 है तो यहाँ पे 5-1 इज इक्वल टू कितना है, 4 टाइम्स A3, तीसरे टर्म का 4 गुना है। तो A3 n के जगह पे 3 रखेंगे यहाँ पे, तो A3 बना A3। तो हमें A3 का वैल्यू कैसे निकालना, a इंटू आर पे पावर 3-1, जहां a क्या है, फर्स्ट टर्म में r क्या है, कॉमन रेशियो है। तो a इंटू आर पे पावर n के जगह पे 3 रखेंगे तो 3-1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, a इंटू आर पे पावर 5 में से 1 गया 4 इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू आर पे पावर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाए, 3 में से 1 जाएगा 2। यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब इसको हम इस साइड ले आते हैं, 4 के साथ ये मल्टीप्लाई में है ना, ये टर्म इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड, a इंटू आर पे पावर 4 अपॉन a इंटू आर पे पावर 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, a से a कट जाएगा,
बराबर इधर क्या बचा 4, है ना। अब देखो ए से ए कटा, एक चीज आपको याद होना चाहिए, या आपको याद नहीं है, पता नहीं है, तो आप ध्यान से इसको सीख लीजिए। हम क्वेश्चन नहीं रटेंगे, हम क्वेश्चन में जो स्टेप सीखते हैं ना, उस हर एक स्टेप का इंपॉर्टेंस होता है। किसी ना किसी एग्जाम में ये एक क्वेश्चन हो सकता है, छोटे मोटे एग्जाम में, है ना। तो अगर डिवाइड में बेस सेम हो ना तो पावर घट जाता है। किसमें से कौन घटता है? अगर ए पे पावर m बट ए पे पावर n हो ना, तो हम इसको लिखते हैं ए पे पावर m माइनस n, जहां a क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो a पे पावर मतलब ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देते हैं, ये रिजल्ट है, आप ध्यान रख लीजिए। लगे हाथ हम ये भी सीख लेते हैं, अगर गुना में बेस सेम हो ना तो पावर जुड़ जाता है। अगर a पे पावर m गुना a पे पावर n हो तो a पे पावर m प्लस n हो जाता है ना। तो ये चीजें हैं बेसिक चीजें, लेकिन हम तो ये मानते हुए आपको समझा रहे हैं कि कोई एकदम दूध पिया बच्चा भी देख रहा होगा तो वो भी मैथ में बम बम करने लगे, तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए a से a कट गया, r पे पावर 4 बटे आर स्क्वायर है, बेस सेम है ना, ऊपर भी r और नीचे भी r, तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r पे पावर 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 2, r पे पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो यहां से आप r का वैल्यू निकाल लेंगे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं आर पे पावर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब इधर पावर 2 है तो इधर पावर 1/2 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस दोनों साइन के साथ लिखते हैं, अगर इधर से स्क्वायर इधर जाता है तो स्क्वायर रूट होता है, और साइन प्लस और माइनस दोनों होता है, तो प्लस और माइनस। इधर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। कोई कहेगा हमें ये भी समझ में नहीं आया, आप एग्जाम में डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ समझाने के लिए लिख देता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, तो आर बराबर क्या होगा? इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, पावर साइन प्लस माइनस, अब 4 पे पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ? हम यहाँ जो जिस पे पावर है उसका प्राइम फैक्टर करेंगे और जोड़े में से एक निकालेंगे। सेम नंबर अगर 2 बार गुना में हो तो एक बाहर करेंगे, तो 2 गुना 2 4 होता है, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2, है ना, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, इस पे पावर 1/2, तो 1/2 पावर का मतलब क्या है? ये नीचे जितना है उतने में से एक बाहर आएगा। 2 है तो 2 फैक्टर होगा सेम गुना में, तो उसको एक बाहर कर लेंगे, तो 2 गुना 2, 2 बार है ना गुना में 2, एक 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस 2, तो आर का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया। अब इस आर का वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हम इसको इक्वेशन मान लेंगे। S2 बराबर -4 दिया हुआ, उसमें ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो S2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? S2 इज इक्वल टू -4। अब S2 का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू 1 माइनस आर पे पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो n के जगह पे क्या है? 2 है ना, r का वैल्यू हमने यहां से निकाल लिया है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? a इंटू 1 माइनस, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन यहाँ पे S2 बराबर -4, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म -4। अब हमने Sn का फॉर्मूला, S2 के जगह पे हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म a इंटू 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना लेंगे? आर हम ले लेते हैं पहले 2 ले लेते हैं, r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं r इज इक्वल टू +2 और यहाँ पे -2, तो हम प्लस शुरू में लिखते नहीं, तो डायरेक्ट r इज इक्वल टू 2 और -2 दो वैल्यू हो गया, तो r इज इक्वल टू 2 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 2 पे पावर n का वैल्यू कितना है? 2 अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? -4, तो -4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? a इंटू 1 में से 2 पे पावर 2 का मतलब 4, 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -3, तो -3, अब बट्टे 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू -4, यहां से a का वैल्यू आ जाएगा कितना? -4, यहाँ 3 बचा था, 3 a के साथ गुना में है तो 3, है ना, तो a का वैल्यू ये है और r का वैल्यू क्या है? 2 है, फॉर r इज इक्वल टू 2, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो फॉर r इज इक्वल टू 2 के लिए। अब r इज इक्वल टू -2 के लिए भी हम वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया और कॉमन रेशियो पता है। अगर हमें किसी जीपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो हम उसका टर्म लिख सकते हैं, देयरफॉर जीपी बराबर क्या हो जाएगा? जीपी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होता है? a
AR स्क्वायर, एक मिनट, कोई है? मुझे लगा कोई गेट पे आया है लेकिन कोई नहीं था। तो ये होता है जीपी, अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो, है ना। जैसे हमने फॉर्मूला भी यहाँ पे बताया, किसी जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 a इंटू r पे पावर n-1। तो फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म a इंटू r पे पावर n, दूसरा टर्म है तो n के जगह पे क्या आएगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो AR हो गया। ये तीसरा टर्म है तो A3, तो A इंटू आर पे पावर 3-1, 3-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो AR स्क्वायर। इसी तरीके से हम जीपी लिख सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें ये जीपी ये होता है, अब हमें ये ए पता है, आर का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ए भी निकाल रखा है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देयरफॉर जीपी बराबर क्या हो जाएगा, जीपी बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू है -4/3। इसको मिटा दे रहा हूं, इधर इस जगह का काम है मुझे, इधर लिखना है। लेकिन आपको ये सभी रिजल्ट ध्यान रखना है ना। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो भी बेसिक स्टेप आएगा, चाहे वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड का ही स्टेप क्यों ना हो, मैं ये मानते हुए आपको समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप चौपट लाल गिरधारी हो, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना निकाला है, -4/3, ठीक है। ए आर तो सेकेंड टर्म हो जाएगा, तो ए का वैल्यू है -4/3 और आर का वैल्यू कितना है 2, तो इंटू 2, क्योंकि आर का वैल्यू 2 यहाँ पे हमने निकाल रखा है, यहाँ से जो हमने सिंप्लीफाई किया है r² = 4, तो हम r = 2 के लिए कर रहे हैं, अब r = -2 के लिए भी करेंगे। तो ये कितना तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, तीसरा टर्म AR², तो ए का वैल्यू है -4/3 इंटू आर का वैल्यू 2 है, तो 2 हम यहाँ पे रख देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि AR² है। उसी तरह AR³ ये तीसरा टर्म है AR², चौथा टर्म हो जाएगा AR³, पांचवा टर्म हो जाएगा AR⁴। तो इस तरीके से हम टर्म निकाल सकते हैं, ठीक। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4/3, यहाँ पे 4 दूनी 8, -8/3, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 चौके 16, -16/3, ये हो गया, ठीक है। अब r = 2 के लिए हमने निकाला, r का वैल्यू, दो वैल्यू आया है, एक 2 आया, एक -2 आया, एक तो आंसर ये हो जाएगा, एक तो आंसर आपका ये हो गया। अब व्हेन r = -2, जब हम r का वैल्यू -2 लेंगे, मतलब कॉमन रेशियो -2 होगा, तब क्या होगा, तो फिर से इस फॉर्मूले में हम r का वैल्यू -2 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, क्या आता है आंसर, तो क्या हो जाएगा S2 बराबर -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S2 = -4, तो S2 में वैल्यू अब फिर से पुट कीजिए, A इंटू 1 माइनस R का वैल्यू कितना है -2, तो -2 पे पावर, प्रथम दो पदों का योग है तो यहाँ पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस R का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 इक्वल टू कितना है, -4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, समझिए इस चीज को, -2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अगर माइनस पे पावर इवन नंबर हो ना तो वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर -2 पे पावर 16 रहता तो 16 क्या इवन नंबर है, मतलब सम संख्या, तो ये माइनस अपने आप प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑड नंबर रहता तो ये माइनस का माइनस ही रहता, ठीक है, मतलब विषम संख्या रहता पावर में तो अंदर माइनस है तो वो माइनस का माइनस ही रहता, लेकिन इवन नंबर है। अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो -2 पे पावर 2 का मतलब क्या हो, -2 गुना -2 गुना में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस, ये माइनस साइन रहेगा, ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो 1 -4 हो जाएगा, 1 -4 अपॉन, यहाँ पे ब्रैकेट से जस्ट बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाले का साइन चेंज होगा, मतलब ये दोनों गुना में आपस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 = -4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और ये LHS में टोटल का डिनोमिनेटर 3 है, तो इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 इंटू -3
इज इक्वल टू 2 1 3, ये 3 इसके साथ गुना होगा तो -4 के साथ 3 गुना करेंगे, -4 गुना 3 तो -12 हो जाएगा। तो यहाँ पे -12 हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, हमें ए का वैल्यू निकालना है ना, ए के साथ किस चीज में है ये -3, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया, -12 अपॉन -3, क्योंकि ये -3 ए के साथ गुना में है, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, माइनस माइनस कर जाएगा, 3 4 जा 12, तो ए बराबर 4 आ गया। इस ए के लिए आर क्या था, आर -2 था, यहाँ जो ए निकला था उसके लिए आर क्या था, 2 था, तो हम R2 लेकर के हमने यहाँ जीपी निकाला था। ये था और R2 था, तब ये जीपी हुआ था। जब हमने R का वैल्यू -2 लिया तो ए कितना आया है 4, तो यहीं पे आप चाहे तो लिख सकते हैं R इज इक्वल टू -2। अब जीपी क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो हम उस जीपी का कोई भी टर्म लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो ए ही होगा, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, है ना, फिफ्थ टर्म ए आर पे पावर 4, उसी तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए क्या आ गया, ए आ गया आपका 4 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या होता है ए आर, ए का वैल्यू कितना है 4, आर का वैल्यू -2, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -2। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना है 4, आर का वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर। इसी तरीके से आगे टर्म लिख सकते हो। इसको सिंपलीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 को 2 से गुना करोगे 8, और इसका साइन माइनस का, इसका प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो -8। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, फिर से -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस पे इवन पावर हो तो वो प्लस हो जाता है, ये प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 को 4 से गुना करेंगे 16। ठीक है, इसी तरीके से और भी टर्म आप लिख सकते हो। अगला टर्म अगर कोई लिखना चाहे कि बताओ एक और टर्म बताओ इसका क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका अगला टर्म अगर लिखना चाहे यहाँ पे, तो कोई कहेगा एक और टर्म यहाँ पे लिखो, तो ए आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि चौथा टर्म है, तो चौथा टर्म ए, इस फॉर्मूले में एन के जगह पे 4 रखेंगे तो ए इंटू आर पे पावर 4 - 1, तो 4 में से 1 करेंगे तो 3 ए आर क्यूब हो जाएगा, तो ए आर क्यूब। इसी तरीके से निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आर क्यूब, ए का वैल्यू 4 है, आर का वैल्यू कितना है -2, तो -2 पे पावर 3, है ना। इसी तरीके से अगला टर्म, ये कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो अब माइनस पे पावर ऑड नंबर है, माइनस पे पावर ऑड है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा। 2 पे पावर 3 का वैल्यू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं 32, -32 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देना, कितना हो जाएगा -32। ठीक है, तो ये जीपी हो गया जब ए 4 था, आर -2 था, है ना। और ये जीपी कब है, व्हेन ए इज इक्वल टू कितना है -4/3, और आर कितना था 2, आर इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या था, जीपी था। दो जीपी आया है क्योंकि हमें आर का 2 वैल्यू यहाँ पे पता चला, इसको सिंपलीफाई करने के बाद, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग हर एक आर के लिए करस्पॉन्डिंग ए का वैल्यू निकाल लिया, और उससे हमने दोनों जीपी निकाल के आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में ये आंसर हो गया। देखता हूँ कोई पार्ट कट तो नहीं रहा, शायद नहीं कटा होगा, नहीं कटा, संजोग की बात है। खुद से ही देखना पड़ता है क्योंकि कोई कैमरा पर्सन नहीं है, मैं खुद ही कैमरा पर्सन भी हूँ और खुद ही पढ़ाता भी हूँ, आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ मैथ का सिलेबस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्लास मत देखिए कौन सी क्लास का है, अगर आप मेडिकल या जेई का प्री प्लानिंग कर रहे हैं तो क्लास 10 तो पहुंचते पहुंचते आपका 11 12 का जो है, अगर जेई की कर रहे हैं आईआईटी की, तो मैथ और फिजिक्स दोनों को तो चाट जाना है ना। एनसीईआरटी लेवल तो एटलीस्ट धुआं कर देना है। और अगर आप क्लास 11th में है तब तो कोई बात ही नहीं है, आपके लिए तो है ही। तो क्लास 8 9 से ही बच्चे प्री प्लानिंग करने लगते हैं अच्छे रैंक लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, सी यू, बाय।